एवरीवन। आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एक टॉपिक है हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर। ये एक सब्जेक्ट है बीटेक में, और इसमें हम समझेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन के बारे में, कि जब हमें बोला जाता है कि आपको एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है या फिर एक लाइन का प्रोजेक्शन लेना है तो उसका क्या मतलब है। ये जो टॉपिक है ये आपके वाइवाज में आ सकता है या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आपसे बनवाया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर ये एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है जो बहुत इजीली कोई भी टीचर पूछ सकता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट एंड लाइन सबसे पहला यही है। ये बेसिकली इसका पार्ट 1 है जो भी मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ शायद पॉइंट की बात करूँगा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या है। पहले हम थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे, फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को ठीक से समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और बाकी टॉपिक्स पे बात करूँगा। ग्रेट। तो सबसे पहले हमारे पास है शैडो एंड प्रोजेक्शन। तो शैडो एंड प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया शैडो क्या है, प्रोजेक्शन क्या है। मैं आपको सच बताता हूँ, दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब प्रोजेक्शन एंड शैडो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। जब शैडो का क्या मतलब होता है, इट इज़ क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन अ लाइट सोर्स एंड अ स्क्रीन। ये लाइट सोर्स है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी स्क्रीन है। इसका जो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस लाइट और स्क्रीन के बीच में रखा हुआ है तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमें ब्लैक कलर की शैडो दिखाई देती है। ये हमें पता ही है। ये डार्क होती है। शेप इज फॉर्म्ड, आउटर लाइन अपीयर्स ऑन द अदर सरफेस। दूसरे सरफेस पे हमें इसकी आउटर सरफेस लाइन दिखाई देती है। ग्रेट। शैडो जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है सही अपने ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये बिल्कुल एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल पे अपन ने लाइट को रखा हुआ है। ठीक है। अब वैसे तो देखा जाता है कि थोड़ी सी बड़ी ही साइज़ होता है इसका रियल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से। छोटा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का रियल और एक्चुअल साइज़ होता है ना, वैसा नहीं होता है ना। एक्यूरेट शैडो के थ्रू आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते किसी ऑब्जेक्ट का। मतलब शैडो इतनी बड़ी बन रही है पर हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा हो। ओके। ये लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है। लाइट का जो सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर दूर हुआ तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपकी शैडो पे। अगर लाइट सोर्स पास आ गया तो डिफरेंट टाइप की शैडो बनेगी, यही कहने का मतलब है। और यहाँ पर कभी भी आपको ट्रू साइज़ नहीं मिलेगा, है ना। ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वही साइज़ आपको अपने शैडो का मिल जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ट्रू नहीं होता कभी भी। इसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन क्या है बेसिकली, जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वर्टाइसेस होते हैं उसके थ्रू हम एक इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, तो और मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के जो वर्टाइसेस है ना, मतलब इसके जो एजेस हैं, उस एजेस से हम क्या इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं अपने सरफेस तक। और ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्टर्स बोलते हैं इनको। और प्रोजेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल। आप ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ये परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, तो इन्हीं को प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। प्रोजेक्टर्स के थ्रू जो आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर वो आपका प्रोजेक्शन कहलाएगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो आपका बना है प्रोजेक्शन वो सेम साइज़ का बनेगा। मतलब ये आपको सेम साइज़ और सेम शेप मिलेगा, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट। जितना जो साइज़ इस ऑब्जेक्ट का है वही साइज़ शैडो वो प्रोजेक्शन का भी आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्शन एंड शैडो आर द मोस्टली द सेम थिंग, यही आपको बताया। वी ड्रॉ साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन यूजिंग इमेजिनरी लाइंस नोन एज प्रोजेक्टर्स। इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल करके हम साइज और शेप ड्रॉ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का किसी प्लेन के ऊपर। ग्रेट। अब प्रोजेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑन विच द इमेज स्लैश प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। वही वाली बात है कि जो हमारी प्रोजेक्टर्स होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं उस प्लेन के, जिस प्लेन की बात की जाए, जिस प्लेन पे प्रोजेक्शन आ रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। Okay, on which the image and the projection of the object is created. Shadow always is true and true size and shape. वही size और shape आपको देखने को मिलेगा
इसका, ठीक है। अब मेड यूजिंग प्रोजेक्टर्स, यहाँ पर सीधा एक डिफरेंस यही है कि प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। यहाँ दोनों वर्ड्स में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, शैडो और प्रोजेक्टर एक ही, प्रोजेक्शन एक ही बात होती है। बस यहाँ पर यह है कि जो प्रोजेक्शन होता है ना, प्रोजेक्शन जो होता है वो बहुत टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है प्रोजेक्शन। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हुआ क्या कि हमने शैडो को एक अलग प्रोजेक्शन मान लिया है और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को एक अलग प्रोजेक्शन मान लिया, बल्कि ऐसा होता नहीं है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर हम यही मानते हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो 3 टाइप्स के हैं। कौन से वो 3 टाइप्स हैं? एक तो है ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक और फिर है पर्सपेक्टिव। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है वाइवा में कि भैया शैडो और प्रोजेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये आपको बता दिया बहुत ईज़िली, है ना। बस मोटा-मोटा ये डिफरेंस है कि शैडो इज़ क्रिएटेड यूजिंग अ लाइट सोर्स, ठीक है, एंड प्रोजेक्शन इज़ क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर्स which are basically perpendicular to the plane on which the projection is going to be projected. Okay, जिस प्लेन पे आपका इमेज बनने वाली है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं प्रोजेक्टर्स। ग्रेट। अब आ जाते हैं सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक पे। ऑर्थोग्राफिक वही है, ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम 90 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि यार हमारे पास कोई बॉक्स है। अब मैं जो बॉक्स है ना, ये क्यूब है मान लेते हैं, है ना। ये अगर हमारे पास कोई क्यूब है तो क्यूब जो है वो तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना। तो जो क्यूब होता है ना वो क्यूब होता है ना। क्यूब आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने एक रफ क्यूब बनाने की कोशिश करी। तो जो क्यूब होता है वो तो आपको हर तरफ से दिखता है, पर अगर मैं सिर्फ इस साइड से देखूं इस क्यूब को तो मुझे कैसा दिखेगा? मुझे एक स्क्वायर दिखेगा, राइट। तो वही है ड्राइंग। अब मैं इसकी ही ड्राइंग बना दूं, ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम 90 डिग्री। मैं इसको एकदम 90 डिग्री से देख रहा हूँ, एग्जैक्टली स्ट्रेट, एंड मेकिंग इट्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊँ, फिर मैं इसको ऊपर से देखूँ टॉप व्यू आ जाएगा, फिर मैं साइड से देखूँ साइड व्यू आ जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्शन होता है ना, जहाँ पर मैं उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेटली देख रहा हूँ, वो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रू शेप मिलता है और साइज मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जो साइज आपके क्यूब का होगा वही आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्शन पे, है ना, क्योंकि अगर आप उसे स्ट्रेट उससे देख रहे हो तो। अब मैंने इसको हल्का सा भी टिल्ट नहीं करा है। अब आप देख सकते हो ये जो मैंने क्यूब बनाई है थोड़ा मैंने एक डिफरेंट एंगल पे बनाया, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा 90 डिग्री से हट करके, तो मुझे इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ इसी फेस से देखूं तो मुझे ऐसा दिखेगा। ओके, यहाँ पर कोई स्लैंट नहीं किया गया, ऑब्जेक्ट को हिलाया नहीं गया, एकदम स्ट्रेट रखा गया, और यहाँ पर किसी भी टाइप का 3D इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, और ये जो मैंने इमेज लगा रखी है इसमें टॉप व्यू इस तरीके से दिख रहा है, फ्रंट व्यू इस तरीके से, राइट व्यू इस तरीके से, है ना। ये भी एक आपका एग्जांपल है। ये इस शेप का प्रोजेक्शन आ रहा है, ये प्रोजेक्टर्स हैं, ये प्लेन है और ये ऑब्जेक्ट है। ग्रेट, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब आ जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3D ड्राइंग स्टाइल, ये एक तरीके का 3D ड्राइंग स्टाइल है, जहाँ पे जो तीनों एक्सेसेस है ना वो 120 डिग्री से खुली हुई होती हैं एक दूसरे से। दे एक्स वाई जेड आर ड्रॉन 120 डिग्रीज अपार्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड सच दैट ऑल साइड्स लुक इक्वल। ग्रेट। उसके बाद आ जाते हैं गिव्स 3D लुक ऑन पेपर एंड लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। आपको 3D लुक मिलेगा पेपर पे, और जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल के थ्रू बनाई गई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मतलब अ ड्राइंग वेयर फार ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर। फार ऑब्जेक्ट्स, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको छोटे दिखते हैं, एंड लाइंस मीट एट वैनिश पॉइंट। जो लाइंस हैं वो आपको वैनिश पॉइंट पे देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक हाउ ह्यूमन आई सीज। कहने का बस इतना सा मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर मान लेते हैं कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं, कोई कार इमेजिन करते हैं, तो जो कार होती है वो वैसे तो बहुत बड़ा साइज़ की होती है ना, बहुत अच्छा खासा साइज़ होता है कार का, पर अगर मैं उसको बहुत दूर से देखूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे एक पॉइंट साइज़ की लगेगी, है ना। तो ये उसी पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, इसी को आप कह सकते हो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जिस तरीके से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसी तरीके से आप उसे ड्रॉ कर दे रहे हो, प्रोजेक्ट कर दे रहे हो स्क्रीन के ऊपर, है ना। इसीलिए फार ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको छोटे दिख रहे हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं भले ही वो इतने छोटे ना हो, है ना। कार जो है वो छोटी नहीं होती है, पर वो बहुत दूर रखी हुई है तो आपको एकदम पॉइंट साइज दिखेगी। तो वही है,
दूर का ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखेगा, हो सकता है अगर वही ऑब्जेक्ट पास आ जाए तो वो आपको बहुत बड़ा दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, शार्पनर है, तो शार्पनर जो है बहुत ही छोटा साइज़ का है, अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दूँ, अपनी आँखों के थोड़ा पास ले आऊँ, तो ये मुझे इसका साइज़ बड़ा दिखने लगेगा, तो ये एक्चुअल में बड़ा साइज़ का थोड़ी है। तो वही वाली बात है कि ये जो हम जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसी को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। ग्रेट। यहाँ पर जो लाइंस होती है ना, वैनिश पॉइंट पे मीट करती हैं। ग्रेट। जस्ट लाइक ह्यूमन आई भी इसी तरीके से काम करती है। 25 डिग्री तक हम नॉर्मली देख सकते हैं, उसके बाद हम इन्फिनिटली देख सकते हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ ड्राइंग एज वी ड्रॉ व्हाट वी सी। जो हम देखते हैं वही हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एक्यूरेट फॉर मेजरमेंट, है ना। ग्रेट। हैज़ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि तीनों टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या क्या होते हैं। ग्रेट। उसके बाद आ जाते हैं रेफरेंस फ्रेम। यूज टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ 3D कार्टेशियन प्लेन। ये आप देख सकते हैं 3D कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। ग्रेट, है ना। ये पूरा का पूरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम कोई ऑब्जेक्ट है उसका लोकेशन जानना चाह रहे हैं, है ना। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जाननी है तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस फ्रेम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, तो इसमें ये हमारा फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू हमें ऐसे दिखेगा, टॉप व्यू हमें ऐसा दिखेगा। ग्रेट। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, यही है आपका रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन कहते हैं इसको, XY। ठीक है। ये मैंने आपको ये दिखाया रेफरेंस फ्रेम किस तरीके से दिखेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में आप इसी तरीके का देखेंगे, जहाँ पे टॉप व्यू दिखेगा एंड फ्रंट व्यू दिखेगा। ग्रेट। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका, हम इसको बोलते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो जो एक पॉइंट यहाँ पर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP, ऐसे बोलते हैं ना। कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम इसको बोलते हैं अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, ऐसे ही हम इसको बोलते हैं। ठीक है, वही उसी की बात है। अगर यहाँ पर होगा तो हम बोलेंगे बिहाइंड VP अबव HP। अगर यहाँ पर होगा तो बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। यहाँ पर होगा तो बिलो HP बिहाइंड VP, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट की लोकेशन आप किस तरह से बताने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चंस में इसी तरीके से लिख के आता है, अ पॉइंट इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 30 mm बिलो HP। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में आता है, तो वो पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए ना। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेयर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इंडिया में यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सीधा मतलब ये है कि यार हम यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। वेयर ऑब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेयर ऑब्जेक्ट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऑब्जेक्ट को रख के उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मेथड टू फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी की बात होगी। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा ठीक से समझते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर, मान लेते हैं ये मैंने आपका कार्टेशियन प्लेन बनाया। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पर मैंने रख दिया है कोई ऑब्जेक्ट। ग्रेट। ये ऑब्जेक्ट HP के 30 mm ऊपर है ना, और VP के 20 mm आगे है। ठीक है, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब मुझे इसको प्रेजेंट करना है कि यार ये मैं मतलब इसको 2D वे में मुझे इसे प्रेजेंट करना है। मैं कैसे करूँगा, इस तरीके से। ये मेरी रेफरेंस लाइन है। अब हमें यहाँ पर दो बातें बस दिमाग में रखनी है। एक बात ये है कि जो आपका ऑलवेज HP, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जब भी हमें टॉप व्यू देखना होगा। फ्रंट व्यू का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टॉप व्यू जब भी हमें देखना है तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि द डायरेक्शन ऑफ विजन विल बी फिक्स्ड। जो डायरेक्शन है विजन का, जिस डायरेक्शन से हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, वो डायरेक्शन फिक्स रहेगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो बातें दिमाग में रखें और आप बहुत ईजिली बता सकते हैं, मतलब बेसिकली ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। अगर आपसे बोला जाए तो, अगर ऐसे बोला जाए देयर इज़ अ पॉइंट विच इज़ अबव रेफरेंस लाइन, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं देयर इज़ अ पॉइंट अबव HP
which is 30 mm above the HP and 20 mm in front of VP. Draw it on a शीट। तो आप इस तरीके से आप इसको बना करके बहुत इजीली दिखा सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इस तरीके से बनेगा कि यार हमारा जो 30 डिग्री है वो ऊपर मतलब सॉरी 30 mm जो है वो ऊपर आपको दिखेगा, जहाँ पर आपका फ्रंट व्यू है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये मैंने आई बना रखी है। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो मुझे इसका प्रोजेक्शन, इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन मुझे वीपी पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यहाँ से देखा, और इसका प्रोजेक्शन मुझे यहाँ देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर मान लेते हैं मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये जो इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन मुझे एचपी पे दिखेगा। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे एचपी पे दिखेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो 2D पे बनाना है ना, ये तो 3D आप देख रहे हो, मुझे 2D पे बनाना है। तो इस एचपी को मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। रोटेट कर दिया तो यहाँ आ गया, है ना। तो यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, मैंने इसको रोटेट कर दिया तो यहाँ पर आ गया 20, है ना। इसी तरीके से बनाया, देखो ये, है ना। यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, यही किया, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यह फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू। फिर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कितने है ऊपर है? 40, है ना, ये 40 ऊपर है ना। एचपी के ये 40 mm ऊपर है। और हमारा अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू में ये कितना 20 mm जो है बिहाइंड वीपी है। वीपी के बिहाइंड है वो कितने 20 mm दूर है। तो आप कैसे बनाने वाले हो इसको? सबसे पहले 40 mm अबव, है ना। डबल डैश, जब भी मैंने ऐसे डबल डैश का ये मतलब है कि ये टॉप व्यू है और ये है बी मतलब फ्रंट व्यू। अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? ये दिखेगा, है ना। ये जो है ये मुझे दिखने वाला है विच इज़ 40। फ्रंट व्यू से मुझे ये दिख रहा है 40, है ना। तो मैं पहले इसका बी बना दूंगा। बी जो है वो 40 माना जाएगा, इसको आप कह सकते हो 40, है ना। बी यहाँ पे थोड़ा सा मिस एरर हो रखा है, ऊपर की तरफ बी आएगा, है ना। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा। बी का सीधा मतलब ये है कि ये क्या है? फ्रंट व्यू है। ठीक है, मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो मुझे फ्रंट व्यू के तौर पे ये दिख रहा है। ओके, और अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगा, वो भी 20 पे। मैंने क्या बोला था, इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे। तो अगर आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा तो इसका प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी डबल डैश 20। ठीक है, ये हो गया टॉप व्यू। तो इस तरीके से आप लिखोगे, दोनों ही ऊपर बना। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, इसको 40 और ये हो गया 20। ग्रेट। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में है 20-20 मान रखा है, नहीं 30-20। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अगर आप यहाँ इस डायरेक्शन से देखते हो, है ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, द डायरेक्शन ऑफ विजन विल बी फिक्स्ड। तो अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे कितना दिख रहा है? ये 30 दिख रहा है ना। ओके, तो 30 ही रहेगा ये। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे 20 दिखेगा इस पर एचपी पे। तो अपन ने क्या बोला था, हम इसको हमेशा रोटेट कर देते हैं। तो ऊपर जो है वो 20 आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको 20 देखने को मिलेगा विच इज़ बेसिकली टॉप व्यू। नीचे आपको देखने को मिलेगा फ्रंट व्यू जो कि 30 mm नीचे है। ग्रेट। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर क्या हो रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। ग्रेट। तो इसका प्रोजेक्शन कितना है? ये 50 है, ये वाला डिस्टेंस जो है 50 है और ये वाला डिस्टेंस 30 है ना। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वीपी पे बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं उस ऊपर से देखेंगे तो ये 30 जो कि इस पे बन रहा है। हमने बोला था कि हम इसको रोटेट कर देंगे, है ना। तो 30 हमें यहाँ दिखेगा, फिर 50 दिखेगा, दोनों ही नीचे बनेंगे। पहले 30 एंड देन 50। ठीक है, ग्रेट। 50 क्या है हमारा? 50 जो है वो हमारा फ्रंट व्यू है। आप देख सकते हो 50 हमारा फ्रंट व्यू कंसिडर किया जा रहा है ना। और 30 जो है हमारा टॉप व्यू कंसिडर किया जा रहा है। इस तरीके से आप बनाओगे क्वेश्चन, जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर। ठीक है,
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक था कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से टॉपिक्स पे बात करी जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी पॉइंट को आप कैसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेट करोगे, कैसे उसको ड्रॉ करोगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपकी प्रैक्टिकल और वाइवा में बहुत हेल्प करेगा। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।